बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कभी आपने तन्हाई में बैठकर अपने किसी बिछड़े हुए अजीज को याद किया है? कभी दिल के किसी कोने से ये सवाल उठा है कि हम तो उन्हें याद करते हैं, उनके लिए रोते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, मगर क्या वो भी हमें याद करते हैं? क्या उन्हें हमारे आंसुओं, हमारी मोहब्बत और हमारी दुआओं का एहसास होता है? आज की इस वीडियो में हम इसी निहायत हसास, जज्बाती और रूह को छू लेने वाले मौजू पर बात करेंगे और कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि मौत के बाद हमारे अपने हमसे किस हद तक जुड़े रहते हैं। इंसान की जिंदगी का सफर वाकई बड़ा अजीब है। हम इस दुनिया में आते हैं, रिश्ते बनाते हैं, मोहब्बतों में जुड़ जाते हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है जब मौत इन तमाम ज़ाहिरी ताल्लुकात को ख़त्म कर देती है। जब कोई अपना दुनिया से चला जाता है तो पीछे सिर्फ यादें रह जाती हैं, बातें रह जाती हैं और एक ऐसा खला रह जाता है जो कभी मुकम्मल नहीं भरता। ऐसे में दिल बार बार यही सवाल करता है कि क्या वो हमें महसूस करते हैं? क्या हमारी याद उन तक पहुंचती है? इस्लामी तालीमात हमें बताती हैं कि मौत किसी चीज का इख्तिताम नहीं बल्कि एक नए सफर का आगाज है। ये एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ मुंतकिली है। जब इंसान दुनिया से रुखसत होता है तो वो एक नई दुनिया में दाखिल होता है जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। ये दुनिया और आखिरत के दरमियान एक ऐसा मरहला है जहां जिंदगी के उसूल इस दुनिया से मुख्तलिफ होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या मरने वालों को शऊर होता है? क्या वो कुछ महसूस करते हैं? इसका जवाब हमें अहादीस से मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी मैयत को दफन किया जाता है और लोग वापस जाने लगते हैं तो वो उनके कदमों की आवाज तक सुनती है। जरा सोचें, जो शख्स कदमों की आहट सुन सकता है, क्या वो अपने प्यारों की मौजूदगी को महसूस नहीं करता होगा? यकीनन करता है। अल्लाह ताला उस रूह को एक खास किस्म का शऊर अता फरमाता है। उलमाए किराम ने भी इस बात की वजाहत की है कि जब कोई जिंदा शख्स किसी कब्र पर जाता है तो मैयत उसे पहचानती है, उसके सलाम को सुनती है और अल्लाह के हुक्म से उसका जवाब भी देती है। यही वजह है कि हमें कब्रिस्तान जाकर सलाम करने की तालीम दी गई है। अगर वो सुनते ही ना होते तो हमें मुखातिब करके सलाम करने का हुक्म क्यों दिया जाता? यही नहीं बल्कि एक और निहायत खूबसूरत हकीकत ये है कि हमारे आमाल हमारे मरने वाले अजीजों के सामने पेश किए जाते हैं। अगर हम नेकियां करते हैं तो वो खुश होते हैं और अगर हम बुरे आमाल करें तो वो हमारे लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हिदायत दे। जरा तसव्वुर करें, आपकी एक नेकी आपके मरहूम वालिदैन के लिए खुशी का बायस बनती है और वो आपके लिए दुआ करते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जो मौत के बाद भी खत्म नहीं होता। अब एक अहम सवाल ये भी है कि जब हम अपने अजीजों को याद करके रोते हैं तो क्या उन्हें इसका एहसास होता है? इस्लाम हमें बताता है कि आंखों से आंसू बहना फितरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने बेटे हजरत इब्राहीम की वफात पर आंसू बहाए थे, मगर साथ ही ये भी सिखाया कि जुबान से वही बात निकलनी चाहिए जो अल्लाह को पसंद हो, यानी सब्र और दुआ। अलबत्ता इस्लाम हमें नौहा करने, चीखने, सीना पीटने और शिकायत करने से सख्ती से मना करता है, क्योंकि इससे मैयत को तकलीफ पहुंचती है। इसलिए अगर हम वाकई अपने प्यारों को सुकून देना चाहते हैं तो हमें सब्र, दुआ और नेकी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मरने वालों तक अपनी मोहब्बत पहुंचाने का सबसे बेहतरीन और मुअस्सर तरीका दुआ और ईसाले सवाब है। जब हम उनके लिए दुआ करते हैं, कुरान पढ़कर सवाब पहुंचाते हैं, सदका करते हैं या कोई नेकी उनके नाम करते हैं तो अल्लाह ताला वो सब उन तक पहुंचा देता है। एक हदीस के मुताबिक इंसान के मरने के बाद उसके आमाल खत्म हो जाते हैं सिवाय 3 चीजों के: सदका जारिया, नफा देने वाला इल्म और नेक औलाद की दुआ। जरा सोचें, जब आप अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हैं तो उनके दर्जात बुलंद किए जाते हैं और जब वो पूछते हैं कि ये कैसे हुआ तो उन्हें बताया जाता है कि ये तुम्हारी औलाद की दुआ का नतीजा है। ये लम्हा उनके लिए कितनी खुशी का बायस होगा। इसी तरह अगर आप किसी के नाम पर सदका करें, किसी गरीब की मदद करें, पानी का नलका लगवाएं या कोई नेकी जारी रखें तो इसका सवाब मुसलसल आपके मरने वाले अजीजों तक पहुंचता रहता है। यही असल याद करना है। सिर्फ रोना या तस्वीरें देखना उन्हें फायदा नहीं देता, बल्कि दुआ और नेकी ही वो तोहफा है जो वाकई उन तक पहुंचता है। आज के दौर में कुछ लोग ये दावा करते हैं कि वो मरने वालों से बात करवा सकते हैं।
یاد رکھیں یہ سب دھوکہ اور گمراہی ہے، اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں۔ برزخ کی دنیا کے اپنے اصول ہیں اور وہاں صرف وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ جب بھی آپ کو کسی اپنے پیارے کی یاد آئے تو وضو کریں، 2 رکعت نفل ادا کریں اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، قرآن پڑھیں اور اس کا ثواب انہیں پہنچائیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو نہ صرف درست ہے بلکہ سب سے زیادہ فائدہ مند بھی ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے تمام مرحومین، ہمارے والدین اور پوری امت مسلمہ کے مرنے والوں کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔